मेहता का नाम जरूर आ जाता है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हुई, पर हर्षद मेहता हमेशा याद रह जाता है। जी बिल्कुल। सो इसके पीछे कुछ ऐसी कहानी, कोई किस्सा जो मतलब लोग नहीं जानते एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। 2 चीजें इसमें ऐड करते हैं अपन। पहली चीज है, एक व्यक्ति आप समझिए वर्ली में, जो मुंबई में होंगे वो लोग गेस कर सकते हैं, 15,000 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग अपार्टमेंट उस समय पे भी, जिसका कॉस्ट 20,000 स्क्वायर फीट चल रहा होगा, ठीक है, उस समय पे। आज तो कितने लाखों पर स्क्वायर फीट पे चल रहा है। तो 20,000 स्क्वायर फीट वर्ली का उनका ऑफिस, वहां पर एक अपने गोल्फ क्लब के साथ खड़े होके मैगजीन में फ्रंट पेज पे फोटो छपवाने वाले पहले व्यक्ति। जब ऑलरेडी ब्रोकर्स नेक्सस में काम चल गया कि भैया कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, हर्षद मेहता सिर्फ अपने फ्लेमबॉयंट नेचर के कारण नहीं गिरा, सिर्फ दिखावे के कारण नहीं गिरा। वो पता है किस लिए गिरा? वो इसलिए गिरा बिकॉज पूरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड उसके अगेंस्ट हो रही थी। अब मैं समझाता हूँ कैसे। हर्षद मेहता जब वो पीक पे चल रहे थे, वो धनाधन स्टेक्स उठा रहे थे बहुत सारी कंपनीज में। ग्रासिम में उठा लिया, एसीसी हम सबको पता है, एसीसी उठाया। वो कंपनीज में ऐसे स्टेक उठा रहे थे, 10-10, 15-15% के मालिक हो गए थे। इससे पहले कभी भी बिरला, टाटास, अंबानी तो चलिए पुराने मजे हुए खिलाड़ी थे, पर बाकी लोग ना कभी शेयर मार्केट के एंगल को इतना सीरियसली नहीं लेते थे। उनके लिए शेयर मार्केट वॉज कि हमारी कंपनी लिस्ट हो गई, हमारा नेटवर्क बढ़ गया, बस। उनको बाय बैक ये वो दुनिया भर की चीजों से मतलब नहीं था। अब अचानक से बाहर में हर्षद मेहता धीरे धीरे करके, आज के समय पे हम जैसे मिड कैप कंपनीज बोलते हैं, उस पे वो कंट्रोलिंग स्टेक्स लेने लग गए थे। और जिस स्पीड से वो जा रहे थे, स्वाभाविक सी बात थी हमारी देश की बड़ी बड़ी कंपनी में उनका स्टेक होता। इस शब्द को कॉर्पोरेट सर्कल में कहने लग गया कि ये कॉर्पोरेट हाईजैकर बन जाएगा। ओके। मतलब एक तरीके से आप समझो, हर्षद मेहता अकेला एक व्यक्ति होता जो हमारे देश की सारी कंपनीज पे कंट्रोलिंग स्टेक, वो डिसाइड कर पाता कि भाई तेल का उत्पादन कितना होना चाहिए, कितना रुकना चाहिए। वो डिसाइड कर पाता सीमेंट का डिमांड इधर है, उधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे, एक सिंगल पर्सन जिसके अंदर इतना पावर हो। कॉर्पोरेट वालों का दिमाग हिला कि भाई ये पॉलिटिशियन से तो पंगा अलग चल रहा है, जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी। अब ये ले रहा है कॉर्पोरेट वालों से पंगा, क्योंकि एक व्यक्ति अगर कंट्रोलिंग स्टेक सब पे ले ले। और इसका पहला एविडेंस हुआ था जब उनकी एसीसी वालों के साथ थोड़ा सा हो गया। तो वहां पर एसीसी वालों को लगा कि भैया ये तो अब अपने टर्म्स चला रहा है, और इसके पास हक भी है, क्योंकि ये तो कंट्रोलिंग स्टेक पे स्टेक उठा रहा है। सिंपल सा आंकड़ा बताते हैं, 51% अगर आप किसी कंपनी को ओन करते हो, वो कंपनी आपकी हो गई। सिंपल सी है। 15-20% तक हर्षद मेहता ले आए थे, जिस तरह का मनी सप्लाई हो रहा था वो पूरा ले लेते। उनका इंटेंट एक्चुअली में बुरा नहीं कह सकता हूं मैं, टेक्निकली इंटेंट वही था कि देश भी चले, सब चले, इन्वेस्टर भी पैसा बनाए, मैं भी पैसा बनाऊं जब तक ऊपर जाएगा। लेकिन ये उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। सो कॉर्पोरेट नेक्सस ने भी डिसाइड किया कि बेटा ये बहुत आगे निकल रहा है। क्योंकि एक चीज ना, मैं वेल्दी लोगों के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। वेल्दी लोगों की एक चीज खास है। वेल्दी लोग, ये बहुत लोगों को शॉकिंग लगेगा, वेल्दी पीपल डोंट वांट टू ओन थिंग्स, दे वांट टू कंट्रोल थिंग्स। इसको थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ। ओन तो आपके और हमारे जैसे लोग करना चाहते हैं। एक गाड़ी हो, एक घड़ी हो, बंगला हो, ये हम ओन करना चाहते हैं। जो एक लेवल के वेल्थ के ऊपर निकल गए होते हैं, ये लोग ओन करते हैं। कैसे? एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। आप काफी सारे लोग सोचते होंगे हम लोग टैक्स से थोड़े बहुत परेशान रहते हैं, जैसे जैसे ये लोग कंट्रोल करते हैं, बोलना है आपको। हाँ, बड़े लोग कंट्रोल करते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम लोग टैक्स को बचाने पे लगे पड़े हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं पता है? ये लोग बनाते हैं ट्रस्ट। ओके। ये लोग बनाते हैं फाउंडेशंस। आप विदेश में जाइए, कार्निगी फाउंडेशन है, रॉकफेलर फाउंडेशन है। हम लोगों को लगता है यार कितने चैरिटेबल लोग हैं, बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको एक चीज नहीं पता है। क्या होता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं अरबपति इंसान हूं, मुझे डर है कल को मेरे सारे एसेट्स, कोई ना कोई एजेंसी आ गई, कोई ना कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आ गई, वो अगर सब फ्रीज कर दे तो क्या होगा? तो मैं ट्रस्ट बनाऊंगा। ट्रस्ट को जैसे ही मैंने अपना सारा पैसा पास किया, ये विदेश में बहुत होता है, तो मैं एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया। कल को अगर मेरे ऊपर आ भी गई तो भैया मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ले जाओ भाई, फ्रीज कर दो, बैंकरप्ट हो गया हूं मैं। सारा पैसा, सारा एसेट वहां पर है, वो मेरे नाम पे नहीं है, लेकिन चलेगा तो मेरे इशारे पे ना। उस एसेट में क्या करना है? तो सारे रईस लोगों ने, अल्ट्रा रिच वेल्दी लोगों ने अपने मैक्सिमम एसेट उधर लगा। और दिस इज द रीजन, एक बार फोर्ब्स मैगजीन के लीड एडिटर को पूछा गया कि बॉस आपको लगता है फोर्ब्स में जितने लोग आते हैं यही रिचेस्ट हैं, बाकी कैसे नहीं है? तो बोले अगर हम नेताओं को लेके आ जाएं और बाकी लोगों को लेके आ जाना, तो ये सारे बिजनेसमैन तो कहीं रैंक पे भी नहीं लगेंगे, इतना ज्यादा इन लोगों के पास वेल्थ है। बट ये लोग अपने नाम पे वो नहीं करते, क्योंकि उनको ओनरशिप से मतलब ही नहीं है। एंड दिस इज अ फैक्ट
दुनिया के जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट लोग हैं वो किसी लिस्ट में ही नहीं है और वो आना भी नहीं चाहते, दे वांट टू स्टे एनोनिमस। उसका रीजन सिंपल सा है, उनको पता है द मोमेंट वो थोड़ा सा मीडिया के सामने आएंगे, जैसे ही लोगों को पता लगेगा उनके बारे में, सारी चीजें हिल जाएंगी। और इसीलिए आप देखेंगे जो रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड करके एक चलता है, रॉथस्चाइल्ड कैसे प्रोनाउंस करते हैं मेरे को नहीं पता, ये लोग इतनी डिस्क्रीट या रिचेस्ट फैमिलीज है। तो कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ के भी जो हमारे देश के कंट्रोलिंग लोग थे, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, उन्होंने देख लिया कि भैया ये मेहता साहब बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि मेहता साहब के एक अलग चाम हो गया था। एक बार कलकत्ता गए थे, कलकत्ता में बड़ी मीटिंग हुई है, सब लोग उनको घेर के खड़े हैं, क्योंकि उनका चाम आज जो आप देखते हैं मन्नत के बाहर शाहरुख के बर्थडे के दिन जो भीड़ लगती है उसका 3x कर दीजिए, वैसा वो जहां पर थे हर्षद मेहता का वो चाम था। ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ, अभी होते तो पता नहीं क्या रहता। अपन ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, बट लोगों को एक विजुअलाइज कर सके इस हिसाब से। कलकत्ता में चल रहा है बिल्कुल बढ़िया इस तरह से। उस समय पर एक जयप्रकाश करके काफी ग्रुप चल रहा था, कंपनी नाम चल रही थी, आपके इधर की है तो वो काफी चल रही थी। इन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया भाई जयप्रकाश ले लो, देखा जाएगा। जयप्रकाश आज के समय पे जिसको सर्किट बोलते हैं ना, जो सर्किट लग जाता 20-20%, सर्किट, वो रुक ही नहीं रहा, वो धनाधन जा रहा है सिर्फ एक स्टेटमेंट पे। तो हर्षद मेहता को कॉर्पोरेट वाले बहुत फियरफुल होने लग गए कि बॉस ये चीज होगी, तो ब्रोकर्स डरने लग गए, जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी, ठीक है। कॉर्पोरेट वाले डरने लग गए कि भैया ये हो गए। वेल्दी पीपल हु वांट टू कंट्रोल वो डरने लग गए, बिकॉज जो भी पावर में थे उनको पता था कि ये इतना पावरफुल कभी भी एक व्यक्ति को मत बनाओ कि ये हम सबको हिला सके, वो हो गए। तो ये सारे मिलके फिर ये कॉन्स्पिरेसी, तो सिर्फ शो ऑफ नहीं था, ये था। और मेन प्रॉब्लम क्या थी कि हर्षद मेहता का कार्टेल बहुत छोटा था और बाकियों के मल्टीपल कार्टेल्स थे। एक तरीके से पकड़ लीजिए, इनकी टीम में अगर 10 लोग थे बड़े, तो बाकी टीम में 20, 30, 40 और ये सब मिलकर अटैक करना चाहते हैं। दैट इज द रीजन हर्षद मेहता फाइनली फॉल। किसी बिजनेसमैन के साथ भी कोई झगड़ा हुआ था इनका? हाँ, वो लोग गेस करेंगे कमेंट्स में, मैं नाम सीधे नहीं बोलूंगा। एक बिजनेसमैन के साथ इनका बहुत झगड़ा हुआ था। एक क्या, इनके लगभग बिजनेसमैन के साथ हुए थे। एक टेलीकॉम वाले के साथ हुआ था इनका, उन्हीं के पहचान से वो नेताजी से मिलने गए थे, तो उनके साथ झगड़ा हो गया था। उनने बोला था बेटा रुक जा, मत बात कर हर्षद मेहता, पब्लिकली ये सारी चीजें मत बताओ। हर्षद मेहता नहीं मानने को तैयार थे। ऑल्दो बाद में एक थोड़ा सेटलमेंट हुआ था, जिसके बाद हर्षद मेहता ने ना काफी सारी चीजें पब्लिकली नहीं बोली थी। ही वॉज नंबर 1। दूसरी चीज क्या हो गई थी कि और भी काफी सारे बिजनेसमैन हैं, वो शायद अभी अलाइव है तो मैं शायद नाम उस पे नहीं, अपने स्टाइल में ले लीजिए नाम, लोग गेस कर लेंगे। बट बाय द वे उन्होंने पंगा एक उनसे भी लिया था जिनके 2 बेटे हैं, और उनमें से एक बेटे का हवाला निकल चुका है, तो लोग स्मार्ट है। एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं कि इस तरह से हर्षद मेहता हो, धीरूभाई जी हो, इस तरह काफी डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन है जो हम धीरे धीरे करके शेयर करेंगे। और बाय द वे इस वीडियो में भी अगर हमने पिछले बार कितना बोला था लाइक्स के लिए, हमने अब याद नहीं है, हो गया होगा जितना बोला, 10-15 हज़ार करते हैं, 15,000 लाइक हुआ। तो थर्ड पार्ट में इससे भी बड़ी बड़ी चीजें हम बताएंगे, कुछ चीजें बच्चों के लिए भी सस्पेंस पे रखते हैं।